भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इनमें से एक प्रमुख घटना थी काकोरी कांड, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर घटित हुई। इस घटना ने न केवल अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, बल्कि भारतीय युवाओं के दिलों में स्वतंत्रता के लिए प्रबल इच्छा का संचार किया। इस क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने वाले वीर योद्धाओं ने अपने साहस और बलिदान से पूरे देश को प्रेरित किया। आज हम इस ऐतिहासिक घटना का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार भारतीय युवाओं ने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। काकोरी कांड का इतिहास समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति को समझना होगा। 1920 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चरम पर था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। इससे भारतीय युवाओं में निराशा फैल गई और वे स्वतंत्रता के लिए एक अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी मार्ग की ओर आकर्षित होने लगे। इससे भारतीय युवाओं में निराशा फैल गई और वे स्वतंत्रता के लिए अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी मार्ग की ओर आकर्षित होने लगे। इसी समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक संगठन का गठन हुआ, जिसके सदस्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंत करना चाहते थे। HRA के सदस्यों को क्रांतिकारी कार्य करने के लिए धन की जरूरत थी, लेकिन वे किसी भी प्रकार के नैतिक अपवादों के बिना इसे हासिल करना चाहते थे। इसी विचारधारा के तहत उन्होंने ब्रिटिश सरकार के धन को लूटने की योजना बनाई, जो बाद में काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 9 अगस्त 1925 की उस ऐतिहासिक शाम को एक ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। इसी ट्रेन में अंग्रेजी सरकार के खजाने को लखनऊ से दिल्ली भेजा जा रहा था। क्रांतिकारियों की योजना थी कि ट्रेन को काकोरी के स्टेशन के पास रोककर खजाने को लूटा जाए। इस योजना में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन सिंह और अन्य। जब ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची तो क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। उन्होंने गार्ड को बेअसर किया और खजाने को लूट लिया। इस पूरी घटना में उन्होंने किसी भी निर्दोष यात्री को चोट नहीं पहुंचाई। हालांकि इस दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी की गलती से मृत्यु हो गई, जिसने ब्रिटिश सरकार को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक विशेष पुलिस दल गठित किया। काकोरी कांड के प्रमुख नेता राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इन क्रांतिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। उन्हें अत्यधिक यातनाएं दी गई और अंततः 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लोहड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई, जबकि अन्य को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस फांसी की सजा ने पूरे देश में आक्रोश फैलाया और स्वतंत्रता संग्राम को और भी प्रबल बना दिया। काकोरी कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। यह घटना भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बन गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश सरकार की जड़ें कमजोर हो चुकी थी और उन्हें उखाड़ और फेंकने का अब समय था। काकोरी कांड ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाई और क्रांतिकारी आंदोलन में एक नया मोड़ लाया। इस घटना ने यह भी दिखाया कि भारत के युवा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता।
इस घटना ने न केवल ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी, बल्कि भारतीयों को यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता के लिए उन्हें अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ सकता है। आज हम स्वतंत्रता का आंदोलन ले रहे हैं। हमें उन क्रांतिकारियों के बलिदान को याद रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता संभव की। काकोरी कांड हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता कभी भी आसानी से नहीं मिलती, इसीलिए संघर्ष और बलिदान अनिवार्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और ऐतिहासिक घटनाओं पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।